हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आज मैं अपने घर के पास आया हूँ हाइकिंग करने। और ये जो ट्रेल दिख रहा है आपको, ये हाइकिंग का ट्रेल है। इजी है, इतना टफ नहीं है। मैं आपको चढ़ाई दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा है, वो कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्टेयर्स बने हुए हैं। मैंने अभी ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं करी है और मेरी तो इतने में ही सांस फूलने लगी क्योंकि मुझे रेगुलर आदत नहीं है। ये जो हिल है ये हमारे सोसाइटी के जस्ट पास में ही है, मुश्किल से 500 मीटर बगल में। आज ये दो डॉगेस भी हाइकिंग पे निकले हैं। ओके, थोड़ा सा सांस लूँ, लग गया मैं। और यहाँ से अब मैं नीचे दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारी सोसाइटीज़। और वो जस्ट एकदम सामने हमारी सोसाइटी है, तो यहाँ से दूर नहीं ज़्यादा, 300 से 400 मीटर का फासला है ये हिल और हमारी सोसाइटी में। और अभी जैसे कि बरसात चालू हो गया है तो ये जंगल और डेंस हो गया है। अदरवाइज बरसात नहीं रहता है, थोड़ा और साफ साफ रहता है। ये जो नीचे ग्रीन ग्रास है, ये जंगल है, ये एटलीस्ट नहीं दिखते हैं, पेड़ पौधे तो दिखते हैं। तो मैं भी एकदम किनारे किनारे घूम रहा हूँ। मैं बीच में भी आपको लेके जाऊँगा, बीच में भी दिखाऊँगा। यहाँ से पूरा पूरब का एरिया दिखता है जहाँ सामने से सनराइज होता है। अभी तो बरसात के कारण बहुत सारे जंगल उग गए हैं, अदरवाइज ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। आप रिलैक्स करने के लिए पैर लटका के यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। अभी तो थोड़ा धूप है, सुबह में बारिश हो रही थी। यहाँ आसपास में 3 4 छोटे छोटे हिल हैं, पहाड़ हैं, जो बरसात के टाइम में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो अगर वीकेंड में आपके पास टाइम हो तो इन सब पे हाइकिंग कर सकते हैं। तो अभी जो मैं खड़ा हूँ ये है, एक सामने में ये है, और वो जो दूर सामने में सबसे बड़ा पहाड़ दिख रहा है वो भी एक है। उसके ऊपर तो 4 5 क्रिकेट का ग्राउंड है जहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते हैं। ये एक डॉगिश पता नहीं कहाँ से आ गया है मेरे साथ, मुझे डर भी लग रहा है। बट ये जस्ट पीछे पीछे आ रहा है, पता नहीं कब पीछे से काट ले मुझे। ये बहुत सारे वाटर के टैंक ऐसे 5,000 10,000 लीटर के आपको मिल जाएंगे। और जो पाइप का कनेक्शन है, तो मैं बता दूँ, आसपास की जितनी सारी सोसाइटीज़ हैं उनको मैंडेटरी है इस हिल पे पानी देना। और उसी के कारण हिल अभी हरा भरा है। एक एनजीओ है जो इस हिल को पूरा मेंटेन करती है। और मैं भी घूम ही रहा था हिल पे, तो दो जान पहचान के लोग हमें दिख गए, पुनिया जी और ये शर्मा जी। ये दोनों भी अपना योगदान दे रहे हैं जंगल की साफ सफाई में। आप लोग कैसे हर वीकेंड आते हैं? डेली सुबह। डेली सुबह? तो इधर वाला हुआ ना। ओह, एरिया हमारा है इधर। इधर कोई आए तो सब पैर काट देंगे। इधर का साफ सफाई और एक मिनट, एक मिनट लगे हुए हम उधर वाला पूरा साफ करने का। ये वाला अच्छा है। अभी एक और जान पहचान के आदमी हमें दिखे हैं, चौबे जी, पुनिया जी, घनश्याम भाई, चौबे जी। इन लोगों का ये पूरा एरिया है, ये सब मेंटेन यही करते हैं, पानी देना, साफ सफाई। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं आपको, तो ये पेड़ इन लोगों ने कितने साल पहले ये पेड़ लगाया था? 18 का ना? तो ये पेड़ 7 साल हो गए हैं। और कौन कौन सा पेड़ है इसमें? इसमें है बर्ड है, नीम है, कुंबर है और पीपल है। 5 5 पेड़ है इसमें। तो ये 5 पेड़ है यहाँ पे। इन्होंने कमर इतना ऑलमोस्ट लगभग 3 फुट के आसपास गड्ढा खोदा और 7 साल पहले लगाया हुआ पर
ये पेड़ और इस जगह को इन्होंने नाम दिया है घेर के पंचवटी के नाम से। तो जैसे भी पीछे 2 4 5 लोग जान पहचान के मिले, ऐसे ही छोटे 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 ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। और ऐसे छोटे छोटे ग्रुप के लोगों ने पूरा का पूरा हिल को मेंटेन कर रखा है। छोटे छोटे इन्होंने अपने अपने एरिया बना रखे, जिसको ये साफ़ सफाई वीकली डेली क्लीन करते हैं। बरसात के टाइम आते ही यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगाते हैं, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को मेंटेन करना ईजी नहीं है। मैंने अभी आधा भी कंप्लीट नहीं किया है और मेरा तो दम निकल रहा है, मैं हाँफ रहा हूँ क्योंकि लिटरली है थोड़ी चढ़ाई और बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो लग रहा है कि मुझे हाँ मेहनत है चढ़ने में, इस हिल पे हाइकिंग और ट्रैकिंग करने में। अभी मैं हूँ इस पहाड़ के एकदम मिड पॉइंट में, बीच में, और छोटे 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 पत्थरों पे जो वाइट कलर से जो मार्क ट्रेल्स बने हुए हैं, यहाँ से रास्ता है। अगर आपको इस हिल पे लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, आई मीन जो डायरेक्शन है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस हिसाब से आप यहीं से मूव कर सकते हो इन ट्रेल्स को फॉलो करके। तो एकदम यहाँ पे मिड में है ये जो केज आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो भी लोग हैं एनजीओ के या जो मेंटेन करते हैं, वो अपना सारा सामान रखते हैं, पाइप हो, पानी देने वाला हो, फावड़ा हो, ये सब इसी में लॉक करके रखते हैं। और फिर जब वो पहाड़ पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से अपना अपना सामान लेके फिर जो भी अपना साफ़ सफाई पानी देना करना उनको ईजी होता है। ये यहाँ का इको पॉन्ड है, ये पहाड़ पे मैंने पूरा पॉलीथीन डाल के गड्ढा खोद के ये पानी जमा कर रखा है। तो ये पानी स्पेशली जब बरसात ख़त्म होता है और जो भी नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसको पानी देने में इजी होता है। नीचे से अगर सोसाइटी से पानी आती है, गर्मी के दिनों में पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। पहले ये आई थिंक 2 साल पहले नहीं था, अभी 1 से 2 साल के बीच में इन्होंने ये पॉन्ड बनाया है, बट अच्छा है। अगर अभी बरसात के टाइम में कोई नया पौधा लगा रहा है तो इसी का पानी यूज़ करते हैं, बरसात में ये रिफ़िल होते रहता है अपने आप से। ये बहुत ही देसी जुगाड़ से बनाया हुआ झूला है। पता नहीं मैं बैठ पाऊँगा कि नहीं। सो ओके, सो ऐसे बैठिए ऊपर, मैं गलत बैठ रहा था। ओके, सो थक गया हूँ मैं, तो थोड़ा रिलैक्स कर लूँगा। थोड़ी बहुत मैं इस हिल की हिस्ट्री बताता हूँ आपको, जितना मुझे पता है। 2015 के आसपास ये ऑलमोस्ट डेड हो गया था। तो जब यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी फॉर्म होना चालू हुई, लोग बसने लगे, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने लगे, क्योंकि वीकेंड में उनका एक जस्ट ट्रेकिंग का, वॉकिंग का लोकेशन हो गया ये। और जब ये डेड होने लगा तो लोगों ने छोटा छोटा ग्रुप फॉर्म किया और यहीं के एक पुणे के एक एनजीओ ने उनको मदद की इसको पूरा दोबारा से रिस्टोर करने में। अभी तक जहाँ तक मुझे पता है इस जंगल में 20,000 से भी ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं पिछले 9 से 10 साल में। और उन 20,000 में 60 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं पेड़ और पौधे के, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, जड़ी बूटियों के भी पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे इस जंगल में। तो मज़ा आता है वीकेंड में या खाली टाइम में आइए, सुबह में, शाम में, और नेचर से एकदम कनेक्ट करने में। ये थोड़ा संकरा सा रास्ता है, तो थोड़ा यहाँ पे सर झुका के जाना पड़ता है, अदरवाइज आपके सर में लग जाएंगे। ये फाइनली मैं निकल गया। ये पूरा यहाँ से टॉप दिखता है और अभी एकदम मैं सेंटर पॉइंट पे हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको इवनिंग में, जो वॉक के लिए, ट्रेक के लिए आते हैं। लोग रिलैक्स होते हैं। जब से आया हूँ मैं तब से हर किसी के पीछे पड़ जाता है, बहुत ही फ्रेंडली है ये। अभी अभी इधर से गुजर रहा था तो मुझे इंसान की क्रिएटिविटी दिखी। ये बनियान, आई मीन बरगद की ट्री है, बरगद का पेड़ है, और आपको दिख रहा है मस्त सा स्टार बना रखा है किसी ने। खुशियों का रास्ता, मुझे पता नहीं इधर आगे जाके मुझे क्या खुशी मिलेगी, बट यहाँ पे आके सुकून बहुत है। ठीक है, मुझे आगे कुछ तो खुशियों का रास्ता तो नहीं दिख रहा, बट हाँ, सुकून ही सुकून है। इस हिल पे आने के बाद आपका स्ट्रेस एटलीस्ट रिलीज़ हो जाएगा। ये हिल जो है
इसका नाम है सनराइज़ हिल। ये बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा हुआ था, तो अभी बारिश हुई, ये घास बड़े बड़े हो गए तो ये ढक गए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा इसमें। और अभी जैसे ही सितंबर के बाद बारिश जैसे ही बंद होगी, फिर सफाई करने के बाद पूरा ये क्लीन दिखेगा और ये नाम पूरे अच्छे से दिखता है। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है खुशियों का रास्ता। मैं खुशियों का रास्ता का बोर्ड देख के अंदर आ तो गया, मुझे खुशियाँ तो नहीं मिली, बट मुझे सुकून बहुत ढेर सारा मिला यहाँ आके, जो कि मैं बयां नहीं कर सकता। इतना अच्छा मौसम, चारों तरफ आपकी हरियाली ही हरियाली, फ्रेश हवा, और क्या चाहिए इंसान को। अभी मैं चारों तरफ घूम लिया, चारों तरफ घूम के आने के बाद सेंटर से अचानक ही नीचे एकदम ढलान वाला रास्ता है। यहाँ बड़े छोटे पत्थर दिख रहे होंगे, एकदम डाउन है ये रास्ता। उतरना तो इजी है, बट अगर कोई यहाँ बीच से थोड़ा चढ़ना चाहे और रेगुलर चढ़ने की आदत नहीं है तो थोड़ा सा टफ होगा। ये सामने पीपल का पेड़ है, तो इस जंगल में ना सबसे ज़्यादा आपको पीपल के पेड़ मिलेंगे। बोलते हैं ना, पीपल के पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देता है और ये जंगल को हरा भरा रहने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। बड़ा प्यारा हिल है और बड़ी प्यारी यहाँ की पूरी हरियाली है। तो मैं बोलूँगा जो भी यहाँ पे आए, इस हिल को गंदा मत कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे मुझे प्लास्टिक के बहुत सारे रैपर्स दिखे हैं। आई थिंक जो लोग यहाँ पे आते हैं नीचे से लेके खाते हैं और यहीं पे छोड़ देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये हिल हमारा है, आप सबका है, और हम इसे जितना साफ़ सुथरा ग्रीन रखेंगे मेंटेन रहेगा। जो लोग इसको मेंटेन करते हैं ना, उनको बहुत एफर्ट लगता है इसको साफ़ सुथरा और मेंटेन रखने में। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी इसको मेंटेन रखने में मदद कीजिएगा। फाइनली मैंने पूरा हिल जंगल घूम लिया है और मुझे अभी बजे हैं 6:30। मैं आया था 5 बजे, तो 1.5 घंटे लगा मुझे। अच्छा लगा। और अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। इसी रास्ते से मैं चढ़ा था और उतरने का भी एक ही रास्ता है इस हिल पे। फाइनली मैं आ गया हूँ नीचे। अब मैं चलता हूँ घर की तरफ और जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।